नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित कहानी सौदा पढ़ने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे मेरी विनती है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानी को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी सौदा। किवाड़ों की सिटकनी उतारी नहीं कि पीछे पड़ते दबाव के चलते भड़ाक से पट मुंह को लगते लगते बचे। चंदू की जगह एक नाटी सी स्त्री की आकृति लपकती सी भीतर घुस आई। वो भौचक भौचक्काहट झटके और कुछ सोचे समझे कि आकृति ने फुर्ती से पलटकर किवाड़ भेड़ से टकनी चढ़ाई और भयभीत हिरणी सी पटों से पीठ टेक कुछ बोलने की असफल चेष्टा करने लगी। धोती की कसावट से मुक्त हुआ चेहरा एक किशोरी का था। फूटते कल्लों का सा उभार लिए उसकी लगभग सपाट छाती कोसों दौड़ाई के बाद सहिताने को किसी वृक्ष के तने से टिकी सी दम साधने के प्रयास में साधे नहीं सध रही थी। स्मृति में न अड़ोस पड़ोस का परिचय कौंधा, न गली मोहल्ले, न दूर दराज किसी सगे संबंधी का। फिर उसकी दृष्टि में बटुराए भय और संदेह ने किशोरी की बदहवासी को चिकोटी भरी। हमार रक्षा, गुंडे हमरे पीछे हैं, बचाए लियो। सूखी सहमी आंखों के कोरों के तट पर एक नन्ही सी कांपती लहरी उमड़ी और उसे भिगोने को सी अराराती बढ़ आई। विनती में जुड़ी कलाइयों की खरोंचों पर पपड़िया रहे रक्तकण उसके संग हुई जबरई की चुगली खा रहे थे। कनपटियों से साए साए बहता तनाव भौहों के बल रेंगता नाक के इर्द गिर्द टपकने लगा। मवाली पीछे लगे हुए हैं तो उसकी खोली तक खोजते हुए पहुंच सकते हैं। बच्चों के संग वो घर पर अकेली है। रात के 1:30 से ऊपर हो रहे होंगे। चंदू भी अब तक घर नहीं लौटा। ऐसे में अनजान छोकरी को घर में घुसाकर वो अपने लिए आफत नहीं न्योत रही। महीने में 20-25 दिन बच्चों के संग अकेले काटना होता है। कोई संकट खड़ा हो जाए तो किसका मुंह जोहेगी। बस्ती बस्ती का फर्क ऊपर से। झोपड़पट्टी में थी तो मामूली सी ची चा पर भी लोग फूट पड़ते थे। चाल में अपनी खोली में बंद अपने अपने दुख सुख। उसकी मौन दुविधा ने किशोरी को आतंकित कर दिया। कहीं गृहस्वामिनी उसे घर से निकालकर बाहर मंडराते चील कौओं को न परोस दे। फूटती हिचकियों को बरबस सुआए होठों में भींचने की असफल कोशिश करती हुई वो विगलित सी उसके पैरों में देहरी हो आई। बड़ी मुश्किल से पिरान बचाए के भागे हैं। इज्जत बचाए ले हमारी, हमार माई समान हो तो हर उपकार जिंदगी भर न बिसरब। दारुण रुदन द्रवित कर गया। पांव पर झुकी छोकरी की जूड़ी चढ़ी सी कांपती पीठ उसके इर्द गिर्द बेड़ियां बुनने लगीं। किंग कर्तव्य विमूर्सी हो उठी वो। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसकी विवेक बुद्धि कुंद नहीं हुई। इस क्षण कुछ सूझ ही नहीं रहा, कदम आगे बढ़ाए या पीछे। हो सकता है छोकरी भली हो, सच्ची हो, परिस्थितिवश मुसीबत में फंस गई हो। कुछ भी हो, है असहाय। जवानी के तने पर पंजे कसती देह चंदू किसी भी क्षण गोदाम से घर लौट सकता है। उसे समझा लेगी। रात भर के आसरे की बात है, सुबह सही सलामत उसके ठिकाने पर चंदू ही पहुंचा देगा। चंदू की नींद सुबह ना भी टूटी तो बच्चों को स्कूल रवाना कर वो खुद ही उसे लेकर चल देगी। मुसीबत किसी को बताकर तो नहीं टूटती, यही ठीक होगा। चंदू के आने तक उसे बच्चों के संग लिहाफ में दुबकी रहने को कहेगी। संदेह में मवालियों ने दरवाजा ठोका पीटा भी तो यही दर्शाएगी कि वो गहरी नींद में सो रही है। अधिक उत्पात मचाएंगे तो चीख चीख कर मोहल्ला जगा लेगी। उठ, उसने झुककर छोकरी को पैरों से अलग किया। क्या नाम है तेरा? कान गली से उठने वाली किसी भी आहट के प्रति चौकन्ने हो उठे। गेंदा। नाक आंख का पानी हथेलियों से पोंछते हुए उसकी सकुचाते हुए होठ पर उंगली रखते हुए उसने गेंदा को चेतावनी सी दी। श्श, रोने का नहीं, आवाज बाहर जाती। बोल, रहती किधर तू? उसके सवाल ने गेंदा को सासत में डाल दिया। पता ठिकाना होएगा ना किधर का? गेंदा की दुविधा भांपते हुए उसने उसके संकोच को तोड़ना चाहा। झगड़ा वगड़ा करके भागी होएगी घर से, पन घबराना नहीं। दीनागंज, जिला गोरखपुर। क्या तुम इधर की नहीं? गेंदा ने अस्वीकार में धीरे से सिर हिला दिया। तो तू इधर आई कैसे? उसे घेर किसी पहेली का फंदा कस गया। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। गेंदा की गर्दन धड़ पर झुक गई निर्जीव सी। उसका धैर्य बिलबिला उठा।
बोलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? गर्दन नहीं उठी, लेकिन साहस जुटाते शब्द स्वर पाने को तत्पर हुआ है। सूखा के चलते ना गुड़ाई ना बुआई, काम मांगने सुहनवा के होटल गए, वहाँ एक ड्राइवर से भेंट भई। बोला हमरे संग शहर चल, अपने सेठ के घर नौकर रखवाई देंगे, 500 रुपया तनख्वाह मिली, रहना खाना घर ही पर, अपने लिए कछु बचा बुचू के माई को मनी आर्डर करवाती रहना। हमहू सोचे पैसा पाए कि माई की रिस जाती रहेगी। 50 रुपया दिया, बोला अपने संग हम ठेला में लेवाए चलेंगे। सो हम सब्र बंधा, सेठ के घर काम छोड़ के भागी होगी। बड़े घरों में वो भी खटी है, पगार अपनी जगह है, मगर नौकर को वो आदमी नहीं समझते, जानवर समझते हैं, जानवर। बूंद बूंद निचोड़ते नहीं झिझकते। सहन नहीं हुआ होगा इससे। काम की कमी नहीं, पर दूसरा घर पकड़ के सेठ का घर छोड़ना था ना, और ऐसा रात में भागना। उसकी सहानुभूति पा गेंदा के भीतर पसरा अंधेरा चरमराया। उठती दृष्टि के साथ लसाए दांतों से चिपके होठ पच्च से तनिक खुलकर बुदबुद हुए। लगा जैसे खुलती हिम्मत के बावजूद झिझक की कोई पैनी कील ठीक जुबान के बीचों बीच आत हंसी हो। शोभ से मन फिर उमड़ आया। अब की जुबान की हरकत में आड़े आ रही कील उसने कोशिश कर उखाड़ फेंकी। सेठ की नौकरी फरेब थी, ड्राइवर हमको धोखा दिया। कील फिर गड़ने को हुई। उसकी आंखों में अनायास लालटेन की बत्ती उकसा सी आई। बोल बोल। यहाँ ला के लालू दलाल के हाथ बिका दिया। 4,000 का सौदा बटा। लालू हमसे धंधा करवाने को मार कुटाई करने लगा। हम हाथ गोड़ जोड़ते रहे, हमका छाड़ दे, हमसे ना ही होगा। आज सुबह बहुत जबरई किया, हम खिड़किया से कूद के भागे। गेंदा के धैर्य का बांध टिका नहीं रह पाया। वो अवाक हो उठी। धैर्य बंधाने के सारे रास्ते अवरुद्ध हो उठे। सत्य कहने के लिए जितना साहस जुटाना होता है, सुनने वाले के लिए भी सुनकर उसे झेल पाना उतना ही दुष्कर। बड़ी मुश्किल हुई अपने को समेटकर गेंदा को ढांढस बढ़ाने में। छी छी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अपना भी गला भर्राता हुआ हो आया। जी छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रो मत इतनी जोर से, आवाज बाहर जाएगी। चल चल के बच्चों के पास सो जा गुपचुप। कोई भी आने दो, दरवाजा नहीं खोलेगी मैं। मरद आएगा जो सब संभाल जाएगा। निश्चय से भरी वो गेंदा की बाह पकड़ खोली के बाईं ओर दीवार से सटे पड़े पलंग के पास ले आई। गठरियों से लुढ़के पड़े उसके तीनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे। अचानक ठिठकती गेंदा की चीख सुनकर वो हतप्रभ हो उठी। पलटी तो पाया, पलंग के सामने वाली दीवार पर जड़ी फल्ली के ऊपर रखे चंदू के बड़े से चित्र के समक्ष ठिठकी हुई गेंदा पत्ते सी कांप रही थी। अधीर हो उसने गेंदा को झकझोरा। ऐसा काय को घूरती फोटू को? गेंदा ने अजीब दृष्टि से देखा उसे। घिघी बंधाई क्षण भर को। ड्राइवर यही ड्राइवर रहा। संकेत में उठी उसकी उंगली अचानक मरोड़ दी गई टहनी की भांति पोर से झूल गई। क्या बकती है तू? ठीक कहते हैं, यही नीच है। इसी दहीजार ने हमका बहला फुसला कर यहाँ लाया है। देख देख, ध्यान से देख। आवेश में भरकर उसने फल्ली पर से चित्र उतारकर गेंदा की आंखों के सम्मुख तान दिया। खूब पहचानते हैं इस पापी को, ठेला चलाता है, साथ का मनई चंदू नाम से बुलाता है उसको। हमको कहाँ मालूम था कि ये मनई के भेष में बेढ़ा है। ढेर लड़किन को बहिला फुसला के उनका जीवन बर्बाद किया है इसने। अविश्वास और उत्तेजना से भरा उसका हृदय कांप उठा। गेंदा के स्वर की दृढ़ता चोट खाई नागिन की तरह फान काढ़े उसकी समूची चेतना पर फुपकार रही है। सिर घूम रहा है, सिर नहीं, शायद खोली ही रहट के चक्कर की भांति तेजी से घूम रही है। चंदू का चित्र देख गेंदा किसी भ्रम का शिकार भी हो सकती है, लेकिन न नाम गलत बता रही है न पेशा। गोरखपुर, बलिया, देवरिया वो माल ढुलाई भराई के लिए अक्सर जाता है। भ्रम की गुंजाइश है ही कहाँ। घुटनों में मुंह दिए रह रह कर सिसकी खींचती गेंदा की ओर दृष्टि घूमी। अभागिन नहीं जानती रही होगी कि प्राणों की रक्षा हेतु वो जिस घर के दरवाजे आसरे के लिए खटखटा रही है, संयोग से उसी अहेरी का होगा जिसने अपने जाल में फंसाकर उसकी बर्बादी की नींव खोदी।
गेंदा को घर से हटाना होगा। हो सकता है पीछा करते हुए मवालियों के संग चंदू भी गेंदा की खोज में आकाश पाताल एक कर रहा हो। न भी ढूंढ रहा हो तब भी उसके लौटने का समय हो ही रहा है। किसी भी क्षण वो टपक सकता है। ऐसे में गेंदा सुरक्षित नहीं रह सकती। बच्चों के पास भी अब उसे सुलाकर नहीं छिपा सकती। नशे में धुत चंदू घर में घुसते ही बच्चों के माथे पर हाथ फिराने से नहीं चूकता। चौकी ना पहुंचा दे, ठीक मोहल्ले के नाके पर ही तो है। लेकिन गेंदा को साथ लेकर निकलना ऐसे नाजुक समय ओखली में सिर देना होगा। शिकारी कुत्तों से सूंघते गुंडे गली गली उसे ढूंढते फिर रहे होंगे। कुछ भी हो, अकेले चौकी पर जाने की हिम्मत वो किसी तरह नहीं संजो पाएगी। पुलिस वालों के सलूक के विषय में इतना ऊल जुलूल सुन रखा है कि सोचकर ही झुरझुरी होती है। सुना तो है चौकी पर अब औरत हवलदार और दरोगा भी होती है, लेकिन इतनी रात गए कोई ड्यूटी पर होगी कि नहीं, कौन जाने। भंवर से उचक लेने को अचानक एक हथेली उसकी ओर कौंधी। घर में बैठ, मैं ताबड़तोड़ आई। गेंदा के संदिग्ध चेहरे को उसने हाथ बढ़ाकर आश्वासित किया और लपक कर फल्ली पर रखा हुआ ताला चाबी उठा खोली से बाहर हो गई। बस पटवर्धन ताई घर पर हों। वैसे आज मंगल है, उन्हें घर पर ही होना चाहिए। जद्दन आपा बता रही थीं कि औरतों के जमावड़े में शरीक होने ताई नागपुर गई हुई हैं। सोमवार की सुबह लौटने वाली हैं। दलित स्त्री उद्धार समिति उनकी समाजसेवी संस्था है। संस्था की गतिविधियों के सिलसिले में ताई अक्सर बाहर आती जाती रहती हैं। जद्दन आपा के संग ही वो पहली बार ताई के घर गई थी। जद्दन आपा के मर्द ने दूसरी औरत रख ली थी। खाने खर्च को वो कानी कौड़ी नहीं ढीली करता था। हाथ पैर ऊपर से तोड़ता रहता। वो हफ्तों काम पर नहीं पहुंच पाती। पटवर्धन ताई ने जद्दन आपा की भरपूर मदद की। बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया, मर्द पर मामला दायर करवाकर गुजारा भत्ता भी दिलवाया। सीधे तनख्वाह से कटकर पैसे मिलने लगे आपा को। मुख्य सड़क पार कर वो जेबी नगर के ठीक सामने आ गई। जर्द सन्नाटे का भय रह रह कर रीढ़ में छिलके मारने लगा। कॉलोनी की चौकसी करने वाला गुरखा तक नजर नहीं आ रहा, न किसी गली से उठती उसके डंडे की लयात्मक ध्वनि। अचानक चौड़ी मांग सी कड़ी बीचों बीच वाली सड़क के आखिरी छोर पर उसे 3 परछाइयां डोलती आगे बढ़ती दिखाई दी। भय से गला सूख आया। फुर्ती से किनारे लगे मेहंदी की बेतरतीब बाड़ के पीछे दुबक ली। सांस दबाई। करीब से गुजरे तो उनकी बदकही ने उसे तनिक सहज किया। आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। रात पाली से छूटे हुए कामगार थे वे, हाथों में खाने का डिब्बा झुलाते हुए। हड़बड़ी और उलझन के चलते छोटी शिब्बू को जगाना ही भूल गई। उसे सारी बातें समझा देती कि चंदू लौटेगा और आधी रात को अपने दरवाजे पर ताला पड़ा पाएगा तो भरोसा नहीं। गुस्से में आकर ताला तोड़ने लगे। सिखा देती कि बाप जैसे ही दरवाजा भड़बड़ाए शिब्बू उसे भीतर से ही आश्वस्त कर दे कि विमला मौसी के घर से उनके छोटे बच्चे के अचानक बीमार होने की खबर आई थी। आई माँ उसका रास्ता देखते हुए अंत में उसे बाहर से बंद करके मौसी के घर को चली गई। वो अपने दोस्त काली भाऊ के यहाँ जाकर सो जाए या लौटकर गोदाम में रात गुजार ले। गोदाम या चकला, उसे याद आया। चंदू बोला था, छोटी बात नहीं मंगला, जब तलक मैं शहर में सेठ अक्खा गोदाम की जिम्मेवारी मेरे को सौंपा, लोडिंग अनलोडिंग सब मेरे ताबे में। ले संभाल के रख गड्डी, पूरे 10,000 हैं। 10 बजे पांडुरंग सेठ पांडुरंगवाड़ी में बुलाया मेरे को। पगड़ी और बिल बदलने का पैसा देके कल ही मैं खोली का चाबी लेकर आएगा। बावली सर की क्या देख रही, जा होशियारी से रख जाके गड्डी। मुफ्त मदद नहीं किया सेठ, खून पसीना एक करता मैं उसके वास्ते। उसको पन मालूम, आदमी बहुत मिलते, ईमानदारी नहीं मिलती। तर्क में दम था। मुंह में ताला पड़ गया, मगर अंतर्मन में पालथी मारे संदेह झांसे में नहीं आया था। आटे के डिब्बे में गड्डी छिपाकर वो रात भर बिछौने पर करवटें भरती रही। रातों रात ऐसा क्या चमत्कार घट गया जो सेठ उस पर इतना कृपालु हो उठा कि पूरे गोदाम की जिम्मेवारी उसने अपने एक मामूली से ड्राइवर को सौंप दी। ड्राइवर वो बहुत अच्छा है। 48 घंटे बिना पलक झपकाए सीट पर सीधा बैठा रह सकता है, बिना बोतल के वो भी नहीं। लेकिन
संदेह के बावजूद उसको सपने में भी अंदेशा नहीं था कि मेहनत और ईमानदारी की आड़ में आ रही जिस रकम से वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, झोपड़ी छोड़ खोली में आ बसी है, अच्छा खा पहन रही है, सुख सुविधाएं जुगाड़ रही है, वो स्त्री के देह व्यापार की कमाई गई रकम है। छी छी, चंदू का ये स्वरूप भी हो सकता है? सकता है क्या है, असलियत पूरी क्रूरता और कुरूपता के साथ उघड़ चुकी है, उसके विश्वास को निर्ममता से रौंदती हुई। पटवर्धन ताई से कहेगी गेंदा को तुरंत उसकी खोली से हटाकर अन्यत्र छिपा दे। छिपाने की क्या जरूरत है? ताई उसे सीधे पुलिस के हवाले कर सकती है। पुलिस गेंदा को अपने संरक्षण में ले लेगी। पूछताछ करके तत्काल उस अड्डे पर छापा मारेगी जहां दलाल निश्चल छोकरियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें धंधा करने के लिए विवश करते हैं। कमाठीपुरा जगह का ऐसा ही नाम बता रही थी गेंदा। चंदू भी उन सब के साथ पकड़ा जाएगा। तिरस्कार से कोई उसके कानों में फुसफुसाया। वो एक बारगी कांप कर खड़ी हो गई। लगा पुलिस चंदू को बेड़ियों में जकड़े हुए ठीक उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है, उसे कुत्ते की तरह घसीटती हुई, घुटनों पर निर्ममता से प्रहार करती हुई। प्रहार के साथ एक भीषण आर्तनाद उठता है। हवाएं सहम कर दुबक जाती हैं, मगर चीखें हैं कि लगातार वातावरण को रौंद रही हैं। उसकी ठिठकी देह पसीने से तर हो उठी। चंदू को सजा हो सकती है। 1 साल, 2 साल, कई साल नौकरी छूट जाएगी उसकी। उनकी गृहस्थी का जुआ भूमि पर आ गिरेगा। बरसों बाद भावों की मार से वो अपनी पीठ बचा पाई है। एक झटके में सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर वही दलदल, घर घर बर्तन घिसना, स्वामिनियों के व्यंग्य बाढ़ झेलना। लौट सकेगी उसी जिंदगी में? नहीं, नहीं लौट सकेगी। मामूली मामूली सी चीजों के लिए बच्चों का तरसना नहीं झेल सकेगी। क्यों इतना सोच विचार कर रही है? गेंदा क्या निर्दोष है? किसने कहा था कि वो एक सर्वथा अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने की मूर्खता करे, उसके साथ चल दे? धीरज धरती, गांव में रहकर मजदूरी खोजती, पेट में पानी डालकर भी तो इज्जत से आदमी जिंदगी बसर कर लेता है। पसीने की बूंद पिला पिला कर उसने नहीं अपनी गृहस्थी पोसी। चंदू की ड्राइवरी तो बहुत बाद में लगी। उसे ड्राइवरी सिखाने के लिए भी तो उसने 450 रुपये अपनी एक सेठानी से उधार लेकर भरे थे। महीने के महीने 50 रुपये पगार में से कटवाती रही थी। सहानुभूति के बहाने कितनों ने प्रलोभन फेंका। प्रभु सेठ से मिल ले, 3,000 लेकर दुबई में नौकरी दिलवाता है, खूब कमाई होती है वहाँ, दलिद्दर कट जाएगा साल खाड़ में। हो, क्या होता है वहां कौन जाने। अपनी मिट्टी की रूखी सूखी मंजूर रही बनिस्बत पराए मुल्क की हलवा पूरी के। चंदू का क्या दोष? धंधा फिर धंधा है, चमड़े का हो या चमड़ी का। देखा नहीं, सुना खूब है। बड़े बड़े होटलों में औरतों को नंगा नाच करवाते हैं सेठिए। कितनी इज्जत है समाज में उनकी। ठाठ से लंबी गाड़ी में घूमते हैं, कोई उठाता है उंगली उन पर? यही घर है। बालकनी से लटता हुआ दलित स्त्री उद्धार समिति का बड़ा सा बोर्ड ठीक सिर के ऊपर है। जीने के निकट पहुंचकर देह अड़ियल बैल सी ऐंठ गई। बस एक माला सीढ़ियां चढ़ेगी और उसके जीवन का फैसला हो जाएगा। कुछ ही घंटों में चंदू जेल की सलाखों के पीछे होगा, जेल के सूखे टीकड़ों को पानी के साथ जबरन निगलता हुआ। आखिर पैसा कमाने की जिस राह पर वो आंखों में पट्टी बांधकर चढ़ पड़ा है, किसके लिए? पेट में दारू और कुछ एक स्त्रियों का सहवास सुख भोग भी लेता हो तो क्या? उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखता? मूर्ख है वो भी, मूर्ख ही नहीं अंधी भी। स्वयं गृहस्थी की सुख शांति को तीली दिखाने जा रही है। लौट चले, खोली में बंद चिंगारी को खोली में ही तोप दे। चंदू के आते ही उसे चंदू को सौंप दे, वो हिसाब किताब कर लेगा। उससे क्या लेना देना गेंदा से? कौन लगती है वो उसकी? एक अनजान लड़की की खातिर वो इतना बड़ा जोखिम उठाने चली है। उसके दुख से द्रवित हो, परिणाम को सोचे बिना सारी दुनिया के उद्धार का ठेका उसी ने ले रखा है। गेंदा की तरह ही अभावों की मार से विचलित हो उसकी शिब्बू किसी दिन किसी के बहकावे में आ ऊंच नीच सोचे बिना गलत कदम उठा लेगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसकी बर्बादी के लिए? आंतों की आग शैतान होती है, शैतान। विवेक बुद्धि निगल लेती है। पति को जेल पहुंचाने की जुगत भिड़ा वो अपने बच्चों को उसी चौराहे की ओर नहीं ढकेल रही जहां पहुंचकर गेंदा घर से भागने को विवश हुई।
दलालों को भनक हो गई कि अड्डे पर छापा पड़ने के पीछे उसका हाथ है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू अवश्य अपनी करनी का फल सीकचों के भीतर भुगत रहा होगा, पर वे उसके घर को फूंकने से चूकेंगे? एक गेंदा के पीछे 5 जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। 5 वो, चंदू, शिब्बू, डीनू, गुड्डू, सब घर लौट चले फौरन। भावुकतावश जीने पर उसके पांव उठ गए तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं सोचेगी, सोचना ही नहीं चाहती। घूम कर जीना छोड़ तेज कदमों से इमारत के बाहर आ गई। अचानक महसूस हुआ तन पर लिपटी कीमती नौवारी महेश्वरी साड़ी से लपटें फूट पड़ी हैं। उन लपटों की लपलपाती तेज आंच में उसकी पूरी देह चिड़ चिड़ करती सुलग रही है और अपने ही मांस की चिरांद उसके नथुनों में भरती जा रही है। उसका दम घुट रहा है, आंखें कोटरों से छटकी पड़ रही हैं। घर, कैसा घर? गेंदा की बलि के बिना पर जीवन दान प्राप्त करता घर। चंदू के कृत्यों की चिनाई से मजबूत होती उस घर की दीवारें। छी छी, उस घर में वो सांस ले सकेगी? स्त्री होकर स्त्री के दुर्भाग्य में साझीदार हो सकेगी वो? चंदू बेरोजगार था। वह बेरोजगारी बरसों उसकी गृहस्थी की रीढ़ में पैने दांत गड़ाए उसके धैर्य को चुनौती देती रही थी। तब साहस नहीं तजा, अब क्यों कमजोर हो रही है? आगे बढ़ते हुए पांवों पर सहसा किसी की मुट्ठियां आ कसीं और कसती ही चली गईं, इतनी कि वो डग भरना चाह कर भी पांव नहीं उठा पा रही थी। शायद गेंदा की कलाइयां लग रही हैं। पांवों की ओर झुककर उसने अपने को उस जकड़न से मुक्त करना चाहा, मगर ये देख स्तंभित रह गई। उसके बढ़े हुए हाथ में जो कलाई आसमाई है वो नन्हे हाथों में प्लास्टिक की चूड़ियां पहने हुए गेंदा की नहीं, शिब्बू की है। शिब्बू? वो अस्फुट स्वर में बुदबुदाई और वो बुदबुदाहट तीखी सिहरन की भांति उसकी संपूर्ण चेतना को झंझना गई। न जाने उसे क्या हुआ कि फिरकी की तरह पलटकर वो पटवर्धन ताई के घर की ओर सरपट भागी। सैकड़ों अश्वों की एड़ उसकी टांगों में आ समाई। वो उसके जीने चढ़ते हुए नहीं, तकरीबन उड़ती सी फलांगने लगी। दरवाजे के सम्मुख होते ही वो पूरी ताकत से उनका दरवाजा भड़बड़ाने लगी। पटवर्धन ताई, ओ पटवर्धन ताई, ताई जल्दी दरवाजा खोलो। उसकी पुकार का असर हुआ। भीतर बत्ती जली, एक पतचाप उसकी ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित कहानी सौदा। तो देखा दोस्तों, कैसे एक स्त्री जो स्वभाव से बहुत सहृदय और सरल होती है, वैसे ही कभी कभी बहुत निष्ठुर भी हो सकती है। जैसे मंगला ने एक असहाय लड़की को न्याय दिलाने के लिए अपने पति के जीवन को भी दांव पे लगा दिया था। तो आप सबको ये कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक उम्दा कहानी के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।